नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्रश्न संख्या 23 से प्रश्न संख्या 32 तक के सभी हलों को। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 23 जो है वो है आपकी लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और लिमिट x टेंस टू 1 f(x) ज्ञात कीजिए, जहां f(x) आपको दो कंडीशंस दे रखी हैं 0 पर। जब भी दो कंडीशन आपको दे रखी हो, किस पर दे रखी? 0 पे, तो 0 1 हम मानेंगे। यहाँ पर हल करने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया जाता है जब दो कंडीशंस दे रखी होती लिमिट पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसे कहते हैं हिंदी में बाईं सीमा। तो बाईं सीमा पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा हमको कि जब x जो है छोटा होगा 0 से है तो f(x) हम लोग क्या ले सकते हैं, प्रश्न में देखिए, जब छोटा होगा तो क्या लेंगे 2x, यानी कि 2x + 3। ठीक है, लेंगे। और छोटा होने का मतलब यानी कि 0 से छोटा मतलब कि माइनस की तरफ, तो यानी कि x टेंस टू लिमिट हमारी हो जाएगी 0 माइनस पर। ठीक है, तो f(x) रहेगा। और f(x) हमारा क्या है बच्चों, f(x) है हमारा 2x + 3। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, x की जगह पे 0, तो 2 गुणे 0 + 3, तो 0 + 3, तो क्या आ गया बच्चों, हमारा 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दूसरी लिमिट भी हमको दे रखी, वो क्या है, कह रहे 0 से जब बड़ा हो तो उसके लिए f(x) क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, यानी कि दाईं सीमा। दाईं सीमा, दाईं सीमा हम लोग क्या करेंगे, दाईं सीमा पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये सब बातें लिख लो कि आपको सही से समझ में आए, कि जब x जो है 0 से बड़ा है तो हमारा f(x) क्या हो जाएगा बच्चों, तो f(x) जो है हमारा हो जाएगा 3 ब्रैकेट x + 1। ये हमें प्रश्न में दे रखा है, तो हम ये लेंगे क्योंकि दो लिमिट दे रखी थी 0 पर, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट 0 से बड़ा मतलब कि प्लस का x। ठीक है, तो 0 प्लस और f(x), और f(x) क्या है हमारा 3 ब्रैकेट x + 1। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 + 1, तो यहाँ पर हो गया 3 × 1, तो कितना आ गया बेटा, 3। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि अतः करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अतः कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि दोनों की दोनों क्या है, बराबर हैं। यहाँ पे लिखेंगे बराबर हैं, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 f(x) जो हमने निकाला, जो प्रश्न में कह रहा था, वो क्या है, 3 है। ठीक है। अब हमें क्या है, दूसरी लिमिट भी दे रखी है बच्चों, प्रश्न में आप देख सकते हैं कि लिमिट, इस पे तो हमने निकाल लिया आंसर, इस पे निकालना लिमिट x टेंस टू 1 पे। ठीक है, तो x टेंस टू 1 पर। अब 1 के लिए क्या है, क्योंकि 1 है, लिमिट क्या है, 1 है, क्योंकि 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है बेटा 1, तो हम लोग क्या लेंगे, f(x), तो f(x) हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि अब लिमिट x टेंस टू 1 f(x), क्योंकि ये 0 से बड़ा है, तो हम लोग बड़े के लिए हमें दे रखा था कि 3 ब्रैकेट x + 1 लेना होगा। ठीक है, f(x), तो यहाँ पर हमें क्या x की जगह पर रखना, 1, तो 3 1 + 1, तो हमें आ जाएगा 3 × 1 और 1 2, तो कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। किस पर, लिमिट x टेंस टू 1 पर। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 24। प्रश्न संख्या 24 में जो है वो लिमिट आपको दे रखी है 1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) निकालना है आपको, जहां पर f(x) की दो कंडीशंस दे रखी। कब, जब x का मान 1 से छोटा तो f(x) आपका ये हो जाएगा, और जब x का मान 1 से बड़ा हो, जब बड़ा हो तो आपका f(x) ये हो जाएगा। ठीक है, यानी दो कंडीशंस दे रखी, यानी कि आपको फिर से बाईं सीमा और दाईं सीमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे LH
एल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों बाईं सीमा। ठीक है, और यहाँ पर हमने आपको बता दिया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, कब? माइनस, माइनस हम लोग ले रहे हैं तो बेटा आप समझ जाइए कि fx हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बच्चों लिखेंगे fx बराबर, माइनस के लिए आपको पता है कि x स्क्वायर माइनस का 1 लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लेंगे, माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 क्या आ गया बच्चों, हमारा 0 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो है आर एच एल निकालेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एल यानी कि दाईं सीमा। और दाईं सीमा क्या है, दाईं सीमा पर हम लोग देख सकते हैं साफ साफ, क्या देख सकते हैं कि x का मान जो है हमें प्लस लेना पड़ेगा, प्लस का मतलब fx अब हमारा ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 जो है प्लस लेंगे, तो fx बराबर हमारा fx हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया माइनस, और प्लस है तो प्लस का स्क्वायर कर लेते हैं 1, और ये कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा 1 का तो 1 ही रहेगा और 1 है, तो ये हो गया हमारा माइनस का 2। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसी लाइन को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा कि अतः लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ये लाइन जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन, जो फलन हमको दे रखा है fx दो कंडीशन में, कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, अगर बराबर होता तो अस्तित्व होता। ठीक है, ये हमारा आंसर निकला। प्रश्न संख्या 25 देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 25 में कह रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू fx आपको निकालना है कब, जब आपका fx जो है x नॉट इक्वल टू आपका हो, तो आपका मॉडलेस यानी कि मापांक x बटे x हो, और जब आपका x जो है 0 के बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, fx आपका 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो दो कंडीशन दे रखी है लिमिट की, तो यहाँ पर हमें दो दे रखी हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हल में, हल यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर आप लिख लेंगे कि जब x अगर हम कम लेंगे 0 से यानी कि माइनस 0 लेंगे हो, तो आपका जो fx है वो मॉडुलस यानी कि मापांक x बटे x है, तो यहाँ पर जो है आपका मापांक x का मान माइनस के लिए 0 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा सवाल में, क्योंकि x जो है 0 से छोटा यानी कि कहाँ चला जाएगा, माइनस वाली लाइन पर। ठीक है, तो ये fx हो जाएगा, और fx की वैल्यू अब आप क्या लोगे, माइनस से के 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका fx जो है ये हो जाएगा, तो मापांक x अपॉन x, तो मापांक जब हटेगा क्योंकि माइनस है 0, तो माइनस x बटे x हो जाएगा, और ये आपका x से x कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका, ये आपका आ गया है माइनस का 1। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे, आर एच एल पे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे आर एच एल। ठीक है, यानी कि राइट हैंड लिमिट, इस पर जो है क्या होगा, जब x जो है 0 से बड़ा हो यानी कि प्लस की तरफ हो, तो आपका मापांक क्या रूप लेगा, तब मापांक जब आपका हटेगा तो वो प्लस का x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लिमिट अगर हमारी x टेंस टू 0 प्लस की तरफ यानी कि प्लस लाइन पर है, ठीक है, यानी कि दाईं सीमा पर, तो fx आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो यही रहेगा क्योंकि fx तो वो 0 है दूसरी वाली कंडीशंस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम
मापांक x बटे x, क्योंकि इस सीमा का मतलब आप समझ लीजिए, इस सीमा का मतलब है आपका जीरो का मतलब कि ये तो रुक नहीं रहा कहीं पर, या तो फिर ये प्लस लाइन की यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी हो सकता है या फिर आपका राइट हैंड लिमिट पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोनों लिमिट इसी पे निकालना होगा मापांक पे। तो ये हो जाएगा प्लस का निकलेगा, ये हो जाएगा और x से x बच्चों यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका 1 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एक आपका जो है माइनस का आ रहा है और एक आ रहा है आपका प्लस का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पे लिखेंगे कि अतः लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। पर इसलिए x इक्वल टू 0 पर हमने 0 प्लस कर लिया, मतलब ना प्लस पे और ना माइनस पर ये आ रहा है, पर फलन की सीमा की सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, जैसे अभी आपने 25 वाला लगाया था बिल्कुल सेम वैसे ही 26 है, ठीक है। कह रहे हैं कि लिमिट जो है x टेंड्स टू fx निकालना है आपको, जहां पर fx जो है आपका दो कंडीशन दे रखी है, ये आपका प्लस के लिए भी है, 0 माइनस के लिए भी है, और ये 0 प्लस के लिए भी, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, बाकी आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं और ये राइट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। यानी ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, और इस पर तो 0 है ही, यहाँ पे तो आपका आंसर ऑलरेडी दे रखा है। तो हमें 2 के लिए निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब x 0 से छोटा हो तो आपका मापांक जो है x क्या होगा, अभी मैंने पीछे बताया था माइनस x हो जाए, क्योंकि माइनस होगा ना, माइनस वाली लाइन पे होगा x की वैल्यू, 0 नहीं है, प्लस यानी 0 से छोटा यानी कि माइनस। यहाँ पर हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, fx। अब ये कौन सी कंडीशन आपकी होगी, ऊपर वाली, ये वाली, दोनों पे यही रहेगी, x अपॉन मापांक x। यहाँ पर लिखेंगे x और मापांक हटेगा तो मैंने ये लिख दिया, माइनस का x होगा, आप ये x से x कट जाएगा, अब हमारा जो आंसर आएगा वो आया है माइनस का 1, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट पे भी निकाल लेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब x जो है बड़ा हो 0 हो तो आपका मापांक जो है x कैसा बिहेव करेगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर x अपॉन x मापांक, ठीक है। ये तो आपको दे रखा, अब वैल्यू रख दो x अपॉन x, ठीक है, ये कट जाएगा, x से x कट गया, तो क्या बचा आपका 1। आप देख सकते हैं LHL और RHL नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 0 पर सीमा का फलन का अस्तित्व नहीं है, क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 27 देखिए बेटा, कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 fx निकालना है आपको, जहां पर fx आपको दे रखा है मापांक x माइनस 5। अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखी, यानी कि आपको डायरेक्ट x की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। यानी कि हमें इस सवाल में LHL या फिर RHL का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि दो लिमिट आपको नहीं दे रखी है x की। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, अब वो आपको दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 5 आपका है मापांक -5, ठीक है, यह है ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में ले लिया हमने। अब ये लिमिट हटा देंगे, x की वैल्यू रख देंगे वहाँ पर, तो 5 मापांक में माइनस का 5,
तो मापांक के बाहर आएगा तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। और 5 माइनस 5 ये प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में, तो आपका आ गया 0। यही आपका उत्तर है बेटा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है मान लीजिए कि f(x) में आपको a प्लस बी एक्स दे रखा है। कब? जब x का मान 1 से छोटा है, ठीक है। छोटा का मतलब x बराबर क्या हो, 0 हो सकता है, माइनस अनंत तक जा सकता है ये, ठीक है। और जब f(x) का मान 4 लोगे आप, तो वो कब लोगे, जब x बराबर क्या हो, 1 हो। और जब x का मान आप कह रहे 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा होने का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पर बड़े का मतलब है कि आपका 0 से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं तक जाएगा, तो आपका f(x) ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं और यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर f(1) तो a और b का मान क्या होगा, ठीक है। संभव मान क्या होंगे, हमें ये भी निकालने के लिए कह रहे हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है प्रश्न में, हमें दो चीजें दे रखी कि f(1) बराबर आपको दे रखा है 4, ठीक है। जब x का मान 1 होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, ये देखिए कथन, ठीक है, समझ गए। आगे आपका है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 होगा f(x), तो उसका मान आपको ऑलरेडी दे रखा, क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1। ये कथन आपका इधर दे रखा है, ठीक है। अब हम आगे निकालेंगे कि यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितनी है, 4 है। कितना है बेटा, 4 है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रश्न में ही हमको दे रखा है। उसके बाद में हम आगे लिखेंगे कि हमें प्रूफ करना होगा कि LHL यानी कि बाईं सीमा, ठीक है। बाईं सीमा पे क्या, यहाँ पे हमें ये लाइन लिख दें कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए इस प्रश्न की। जब x का मान 1 से छोटा हो, ठीक है, तो f(x) बराबर आप हम लेंगे हम a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्योंकि LHL यानी बाई सीमा पे माइनस ही रहता है, माइनस वाला लेना होता है। और f(x) आपको पता है क्या लेना है, a प्लस बी एक्स, और x का मान क्या है, माइनस का, तो ये हो गया b गुणे में -1, तो ये हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि LHL बराबर 4 हमें दे रखा है, ठीक है, इसलिए बच्चों क्या होगा, इसके बराबर में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि a माइनस बी बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे RHL यानी कि प्लस वाली लाइन पर, यानी कि दाएं सीमा पर, हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, दाएं सीमा, ठीक है, दाएं सीमा पर। अब दाएं सीमा पर क्या होगा, दाएं सीमा पर हम लिखेंगे कि x का मान क्या होगा, अब बड़ा होगा 1 से, ठीक है। तो हमारा f(x) क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, तो f(x) हमारा हो जाएगा, हमने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि अब हो जाएगा b माइनस ax, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए f(x) बराबर होगा b माइनस ax। आप क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं प्लस वाला, a गुणे 1, तो ये हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वो हम, क्योंकि LHL के लिए और RHL के लिए, दोनों के लिए क्या था, हमारा 4 दिया था प्रश्न में, बराबर 4 है, तो b माइनस a बराबर 4, इसको सीधा करके लिख देते हैं माइनस a प्लस b बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग सिर्फ जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, ओके। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 4, समीकरण 2 है हमारी माइनस a प्लस बी बराबर 4, जोड़ने पर सिंबल चेंज नहीं होते, तो ये तो कट गया,
क्या बचा, ये 2b हो गया और ये 4 और 4 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, b बराबर आ गया हमारा 4। और इस b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम कि समीकरण 1 में b बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 थी हमारी a प्लस बी बराबर 4, तो a प्लस 4 बराबर 4, तो a बराबर 4 माइनस 4 यानी कि a बराबर 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः करके यहाँ पर, अतः a बराबर 0 व b बराबर 4 है। प्रश्न संख्या 29 देखिए बेटा, कह रहे मान लीजिए कि a1, a2 डॉट 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 an अचर वास्तविक संख्याएं हैं और एक फलन fx बराबर x माइनस a1 ब्रैकेट x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an से परिभाषित है। तो पहला सवाल आपका ये है कि लिमिट x टेंस टू a1 fx क्या है, हमें ये निकालना है। दूसरा प्रश्न इसमें ये है कि किसी a नॉट इक्वल टू a1, a2, डॉट 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 an के लिए लिमिट x टेंस टू a fx का परिकलन कीजिए, हमें ये लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सवाल नंबर 1 हम पहले करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a1 fx, और fx हमको ये दे रखा है ये वाला, ठीक है, ये लाइन fx है हमारी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, a1 रखना। तो a1 माइनस a1 ब्रैकेट a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कट गया, तो क्या आया 0। अब 0 गुणे में आपका ये रह गया, उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि किसी की भी संख्या 0 से गुणा अगर आप कराओगे किसी भी चीज़ की, तो वो आप जानते हैं क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये 0 आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें दूसरा सवाल लगाना है, उसमें आपसे कह रहा है कि दूसरे सवाल में कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0, इस पे a पे निकालना, ये देख सकते हैं a पे आपको fx लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारी लिमिट x टेंस टू a fx बराबर जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, a रखना। तो a माइनस a1 a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an, ठीक है। और इस पर आपको साफ साफ कह रखा क्या होगा, नॉट इक्वल टू a होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा, इसके आगे हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः a किसी भी a1 के बराबर नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा है प्रश्न में, बराबर नहीं है, इसलिए कोई भी कोष्टक मतलब ये ब्रैकेट जो हैं, कोई भी कोष्टक शून्य नहीं होगा। ये आपका आंसर है कि कोई भी कोष्टक जो है आपका शून्य नहीं होगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहे हैं यदि fx बराबर आपका मापांक x प्लस 1, कब, जब x का मान आपका 0 से कम हो, यानी कि माइनस की तरफ हो, यानी कि LHL हो, ठीक है, बाईं सीमा पर। और fx बराबर 0 हो अगर, तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि x, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उत्तर डायरेक्ट दे रखा है। उसके बाद में कह रहे हैं कि x का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बात हो रही है, तो हमें ये fx लेना है। आप समझ गए fx। तो यहाँ पर हमें कह रहा है आगे कि तो a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंस टू a fx का अस्तित्व है, ठीक है। चलो भाई अस्तित्व देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि LHL यानी कि बाईं सीमा, हम लिखेंगे कि x का मान जो है वो छोटा होगा 0 से, ठीक है। तो
हमारा fx जो है वो हो जाएगा मापांक x यानी कि मॉडुलस x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट, लिमिट का क्यों इस्तेमाल करें, एक बार तो लिख ही दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि मॉडुलस x प्लस 1, तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, 0 प्लस 1, क्योंकि 0 चाहे प्लस हो चाहे माइनस, वो 0 0 ही रहता है। तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, क्या आया 1। ऐसे हमें चेक करना होगा RHL पे, तो यहाँ पे लिखेंगे RHL यानी कि दाईं सीमा, दाईं सीमा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि x जो है बड़ा होगा 0 से, तो हमारा fx क्या हो जाएगा बच्चों, तो fx हो जाएगा हमारा यहाँ पर मापांक x माइनस 1। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर, fx तो आपको पता ही है ये माइनस वाले के लिए रहेगा। ठीक है, तो x जो है वो 0 रहेगा, -1, 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, -1। अब आप देख सकते हैं एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः करके, अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL पर x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये भी पूछ रहा कि किस पर अस्तित्व है, वो भी हमें बताना है। अस्तित्व नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 0 को छोड़कर, इसको अगर हम छोड़ दें, 0 छोड़ दें, छोड़कर सभी x बराबर a के लिए, कोई भी संख्या 0 के अलावा कोई भी संख्या हम लोग ले लें, के लिए अस्तित्व है। ठीक है, के लिए अस्तित्व, ये वाह है। ठीक है, ओके। संख्या 31, यदि फलन fx कॉमा लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई को संतुष्ट करता है, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx का मान प्राप्त कीजिए। बहुत सरल है बेटा, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना, खाली हमें लिखना है कि लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लेते पहले, fx माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा, अपॉन में उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बस यही लाइन अपने को लिखनी है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो x माइनस 1 है वो दो हर तरफ x के लिए है, तो लिमिट हम लोग उधर लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 बराबर पाई 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 fx इक्वल टू, ये माइनस का 2 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, खत्म सवाल, इतना सरल था। प्रश्न संख्या 32, किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट जो है x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx दोनों का अस्तित्व है। यानी कि पहले हमें इस पे चेक करना होगा, फिर हमें इस पे चेक करना होगा कि अस्तित्व है या फिर नहीं है। उसके लिए fx आपको दे रखे हैं, यानी 0 के लिए दो दे रखे हैं। ठीक है, और जब x जो है 0 से छोटा होगा तो उसके लिए ये दे रखा है, और जब x 1 से बड़ा होगा तो उसके लिए ये दे रखा है। ठीक है, आइए आपको सब समझाते हैं सही से, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो 0 के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो इस पे जो हम लोग लिखेंगे कि HLH जो है लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमारा
लिमिट जो है वो हो जाएगी x टेंस टू जीरो नेगेटिव, एल एच एल के लिए यही सिंबल रहता है, ठीक है। और एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारा कौन सा रहेगा, यानी कि जीरो से कम, जीरो से कम के लिए एफ एक्स हमारा ये रहेगा, यानी कि एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। तो एक्स की वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर प्लस एन, तो जीरो प्लस एन यानी कि एन, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। इसी प्रकार से इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ सही से समझ में आता रहे। या इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है, छोटा कर लेते हैं, छोटा हो गया। इसके बाद में हम लिखेंगे आर एच एल के लिए, जिसके लिए लिमिट रहती है x टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है। तो एफ एक्स अब हमारा क्या रहेगा कि जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा x कब होगा, ये एफ एक्स हो जाएगा फिर। तो n x प्लस m, तो n गुणे जीरो प्लस m यानी जीरो प्लस m, यानी कि आपका m आ गया, समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अस्तित्व के लिए, क्योंकि चेक भी करना है, अस्तित्व के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अस्तित्व के लिए क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए लिमिटें, ठीक है। तो यानी कि n बराबर होना चाहिए m के, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब हमें चेक करना होगा x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर एल एच एल लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है। और एफ एक्स रहेगा, और एफ एक्स हमारा माइनस के लिए क्या रहेगा, जब x जो हो 1 से छोटा हो, यानी कि हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n x प्लस m, वैल्यू रखेंगे n मल्टीप्लाई 1, प्लस का रखेंगे, ठीक है, प्लस m इक्वल टू n प्लस m, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसके लिए 1 के लिए। अब फिर हम लिखेंगे आर एच एल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 जो है, अब प्लस का रखेंगे, तो ये एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 के लिए 1 से ज़्यादा, यानी कि अब हम रखेंगे ये वाला एन एक्स क्यूब प्लस एम, एन एक्स क्यूब प्लस एम, ठीक है, इसमें रखते हैं। तो n गुणे 1 का क्यूब प्लस m, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे हम लोग चेक करेंगे, तब यहाँ पर देखेंगे साफ साफ कि चूँकि अगर अस्तित्व होगा तो आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगी आर एच एल, यानी कि राइट हैंड लिमिट पे। तो हम लिखेंगे अतः, अब यहाँ पे दोनों की दोनों सेम आ गई, n प्लस 1 और n प्लस 1 दोनों की दोनों ऑलरेडी इक्वल आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है, ठीक है बेटा, लग गया क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।